नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। आरक्षण बंटवारे से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में SC/ST संगठन ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया। उज्जैन में भी बंद का मिला-जुला असर रहा। विभिन्न संगठनों द्वारा रैली निकालकर शहर बंद कराने की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा की कमान संभाल ली है। जाग संगठन के पदाधिकारी व SC/ST के लोगों ने टावर चौक फ्रीगंज क्षेत्र में दुकान बंद कराई। इसी दौरान दुकानदार और बंद समर्थक के बीच बहस भी हुई। डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन के समक्ष अध्यक्ष राम सोलंकी ने बताया कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ देश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में व्याप्त रोष की वजह से 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया। इस बंद के समर्थन में SC/ST समाज के लोग बड़ी संख्या में उतर कर यातायात सेवाएं, बाजार, दुकानें बंद कराई और गोपाल मंदिर पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। वहीं विभिन्न संगठनों द्वारा स्कूल, कॉलेज के साथ ही आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दुकानें व बाजार बंद कराने का निर्णय लिया है। बंद का समर्थन करने वाले संगठनों में भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय बौद्ध महासभा, भीमसेना, सर्व बैरवा समाज संगठन, सर्व रविदास समाज संगठन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1 अगस्त 2024 के दिन एक आदेश पारित किया, जिसमें एक तो जातियों को निजीकरण, जातियों को बांटने का काम और दूसरा एक क्रीमी लेयर। तो इसमें जो हमारे समाज का एक जो उच्च तबका है उसको ये अलग करने का और जातियों में बांटने का जो काम कर रहे हैं। दूसरा क्रीमी लेयर में ऐसा है कि जो ST/SC में अनुसूचित जाति जनजाति में एक बार जिनको रिजर्वेशन मिल गया है उनको, उनकी संतानों को उनको दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो इससे हमारा जो समाज है, बहुजन समाज है, ST/SC समाज है, उसको एक जातियों में आपस में लड़ाने का और एक जो सशक्त तबका हमारे समाज का उसको अलग करने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर आज संपूर्ण भारत बंद का आह्वान है समस्त सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। तो जिसको लेकर आज उज्जैन बंद समस्त सामाजिक और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उज्जैन बंद किया गया और आज गोपाल मंदिर के यहाँ पर सब एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया। राम सोलंकी, डॉक्टर अम्बेडकर विद्यार्थी संगठन। उज्जैन MR5 रोड पर स्थित परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती इंदौर के एक नशेड़ी युवक ने कल शाम तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर लिया। आज सुबह मृतक के परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मौके पर नशा मुक्ति केंद्र का कोई व्यक्ति नहीं था। पुलिस उनके बयान लेगी। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने बताया कि इंदौर की राणा कॉलोनी में रहने वाला अजय पिता गुलाब सिंह पंजारे नामक युवक MR5 रोड स्थित परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र पर रहकर उपचार करा रहा था। कल शाम 4 बजे के बाद करीब नशा मुक्ति केंद्र की तीसरी मंजिल से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवाया। आज सुबह मृतक के परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के भाई विजय पांजरे ने बताया कि उसके भाई को अप्रैल में यहां भर्ती कराया था और उक्त केंद्र में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। उसका भाई शराब पीने का लती था और इसी लत को छुड़ाने के लिए उसे यहाँ भर्ती कराया गया था। जी, यहाँ पर ये रिहैब सेंटर था, उसमें भाई थे हमारे, उनको हमने एडमिट किया था। तो हम ये चाहते हैं कि भाई का थोड़ा सुधार हो जाए, ये हो जाए, जो थोड़ी बहुत आदत है ड्रिंक की वो उसमें अगर अच्छा हो तो उस सबसे हमने करा था। तो उन्होंने 3 महीने का कोर्स बता के हमको एडमिट करवाया था। फिर बाद में इन्होंने और कहा कि सब अब इनको 6 महीने करो, 5 महीने करो। हम हालांकि इसके खिलाफ थे, पर इन्होंने कहा कि आप लंबा चाहते हो तो सबसे इनको यहाँ पे आप एडमिट करके वो करके करो। फिर हमने कहा ठीक है भैया और देखते हैं ऐसा। तो अब वो भाई हमको परेशान नहीं बता रहता था कि ये यहाँ पर परेशान होते हैं, परेशान किया जाता है और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिर्फ कैद जैसा रखते हैं, इस टाइप से किया जाता है और दूसरी प्रकार की समस्या बताते थे। अब चूँकि हम दोनों तरफ की दुविधा में थे तो हमने कहा कि अब थोड़े दिन झेल लो, हम उसको सांत्वना देते थे। इस हिसाब से सारी समस्याएं और देख के हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया कि भैया जो भी चल रहा है चलने दो हिसाब से वो। तो वो फिर उन्होंने बोला कि भैया कल हमको फ़ोन आया यहाँ से कि आपके भाई गिर पड़े, घायल हो गए हैं, तो उनको आप ले देखने आ जाइए। कैसे मौत हुई उनकी, कैसे गिर गए? तो इन्होंने बताया कि जैसे ऊपर इनकी जो छत पे इन्होंने एक टेम्पररी शेड बना रखा पतरे का और उसमें एक मतलब छेद सा है। तो वो जिसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह थी छेद में, तो वो उसको हटा के और भाई वहाँ से भागने के चक्कर में गिर पड़ा। क्या करा? अब वो तो कैमरे में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, छलांग लगाई क्या देखा, क्योंकि वहाँ से तो वो जो है उतरने की कोई व्यवस्था है नहीं ऐसा, मतलब वो गिरना ही है वहाँ पे आदमी कैसा था। क्या नाम है जिनकी मौत हुई? जी, उनका नाम अजय पांजरा था। कहाँ के रहने वाले थे? इंदौर से। तो ये कौन का नाम है? ये परिवर्तन मुक्ति केंद्र है उनका। जी। कितने महीने हुए थे उनको? 4 महीने हो गए थे। क्या आपने बातचीत नहीं हो रही थी क्या? बातचीत वगैरह शुरू में तो नहीं करने थे, बीच में फिर बाद में अभी 2-1 महीने से हमको करने दी थी उन्होंने बातचीत वगैरह, 2-3 महीने से थोड़ा सा, पर वो भी महीने में 1 आधी बार करने देते थे यूँ। बाकी हमने उनको बोला था कि वैसे उनको फ़ोन दे दीजिए या उनसे बातचीत हो जाए, उनसे मिलना जुलना है, जैसे कुछ कभी किसी भी रहे तो कम से कम
तो वो इंदौर से आना हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता था, और आते आते हमारे को जैसे टाइम हो जाए तो फिर कहते सब 3 बज के 4 बज के मिलना मुश्किल है, आप मत आइए ये वो। मेरा विजय पांचरा नाम है, भाई था हमारा। गुजरिया पर्व पर जाहर वीर गोगादेव की छड़ियों का मेला महाकाल मंदिर परिसर में लगा। इस मौके पर मध्य प्रदेश के अलावा देश के कई राज्यों से भक्त छड़ियां लेकर उज्जैन आए थे। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में मंगलवार को शाम करीब 7 बजे देश भर से आए श्रद्धालु छड़ियां लेकर एकत्रित हुए थे। यहां वाल्मीकि धाम के संस्थापक संत बाल योगी उमेशनाथ की अगुवाई में छड़ियों का पूजन अर्चन किया गया। यहां पर भगवान महाकाल व गोगादेव जी की छड़ियों का मिलन हुआ। पूजन के दौरान साधु संत मौजूद थे। छड़ी पूजन के बाद बैंड बाजे के साथ महाकाल मंदिर से शोभा यात्रा शुरू हुई। यह शोभा यात्रा पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड, दानी गेट, गौसा दरवाजा, तिलकेश्वर मार्ग होते हुए यात्रा वाल्मीकि धाम समाप्त हुई। राज्यसभा सांसद संत बाल योगी उमेशनाथ महाराज ने बताया कि विगत 35 वर्षों से यह आयोजन हो रहा है। इस दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के अलावा महाराष्ट्र के अमरावती, भुसावल, अकोला व पूना, उत्तर प्रदेश के झांसी, गुजरात के सूरत, राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भिलवाड़ा व जोधपुर सहित कई राज्यों के अलग अलग शहरों से झंडे लेकर बड़ी संख्या में भक्त आए हैं। उज्जैन मक्सी रोड स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल परिसर में दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब का इंग्लिश कैलेंडर की तारीख 20 अगस्त केक काट कर एवं पौधारोपण कर बर्थडे मनाया। पूर्व पार्षद हाजीमुल्लाह कुतुब फातिमी ने बताया कि बोहरा धर्मगुरु सैयदना साहब का बर्थडे 20 अगस्त को पूरे विश्व में समाजजनों द्वारा मनाया जाता है। इसी कड़ी में दिनांक 20 अगस्त को मक्सी रोड पर स्थित पीटीएस कंपाउंड में सुश्री अंजना तिवारी के मुख्य सानिध्य में केक काटकर एवं बगीचे में पौधारोपण कर आका मौला का बर्थडे मनाया। इस अवसर पर बोहरा कपल श्रीमती रशीदा मुल्ला हातिम अली अहरवाला, श्रीमती नाजिमा हाजीमुल्लाह कुतुब फातिमी, श्रीमती तस्मीन खोजेमा प्रेसवाला, श्रीमती जैतून मोइजुद्दीन लट्ठावाला, श्रीमती निसरीन आफ्ताब दारूगढ़वाला एवं श्रीमती खुर्शीदा सैफी हरहरवाला उपस्थित थे। सभी ने धर्मगुरु सैयदना साहब की दीर्घायु एवं अच्छी वर्षा के लिए दुआ की। कार्यक्रम की शुरुआत में 15 अगस्त को सुश्री अंजना जी तिवारी को राष्ट्रपति पदक प्राप्त होने पर बोहरा कपल ग्रुप द्वारा शॉल एवं मोतियों की माला पहनाकर मुबारकबाद पेश की। आज पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन के इस परिसर में सैयदना साहब के जो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से आज बर्थडे थे उसको हमने सेलिब्रेट किया है। उसमें समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमने आज यहाँ पर सेमल के वृक्षों का रोपण किया है और पूरा हम उनकी केयर करेंगे। और जब भी इन पौधों के पास आएंगे तो हम आपके समाज के जो समर्पित व्यक्ति वो भी हमें याद रहेंगे और मौलाना साहब का जन्मदिन भी हमेशा हमें याद रहेगा। मैं अंजना तिवारी, ISP PTS उज्जैन। 20 अगस्त आका मौला मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, जिनका अंग्रेज़ी ईस्वी के हिसाब से बर्थडे है। हम सब लोग पूरे बोहरा जो पूरी कम्युनिटी के हमारे कपल्स लोगों ने आज ये उज्जैन में PTS पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, उसमें हमारे SP महोदय अंजना तिवारी जी के सानिध्य में यहाँ पर केक का काट के और यहाँ पे पौधारोपण करके ऐसा हमने बर्थडे का सेलिब्रेट किया। सभी लोगों ने ऐसी कामना के साथ कि आका मौला हमेशा हमारे को दुआओं से नवाजते रहे और उनकी लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए हमने इसमें यहाँ पे दुआ की और वो पौधारोपण किया हमारे। हाँ, और साथ में एक और खुशी की बात है कि अभी जो योम आज़ादी के 15 अगस्त के दिन हमारे जो अंजना तिवारी जी है यहाँ की जो SP है, उनको राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया। तो बोहरा हमारे कपल ग्रुप ने उनका स्वागत किया शाल और माला से। हमारे साथ में हमारी महिलाएं भी है। तो हमारे साथ में है हमारे वरिष्ठ मुल्ला हातिम भाई हररवाला, सैफुद्दीन भाई हररवाला, आफ्ताब भाई दारूगढ़वाला, मोइजुद्दीन भाई लट्ठावाला और खोजेमा प्रेस वाला, और इनकी सब हमारे सबकी भी श्रीमती जी भी हमारे साथ थे और हमने को बहुत अच्छा लग रहा है। और ये उज्जैन के हिसाब से और देश के जो वर्तमान हालत है उस हिसाब से हम लोगों ने भाईचारगी का ये एक ऐसा अनूठा कार्य हमारे अंजना तिवारी जी के सानिध्य में किया। उज्जैन साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या रजनीकांत आज बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची, जहां उन्होंने भगवान की अल सुबह होने वाली भस्म आरती देखी और भगवान का आशीर्वाद भी लिया।
अन्य परिजनों के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची सौंदर्या भगवान की भस्म आरती देखकर काफी खुश नजर आई। उन्होंने नंदीहाल से भगवान के दर्शनों का लाभ लिया और बाबा भगवान महाकाल के निराकार से साकार रूप के दर्शन किए। सौंदर्या रजनीकांत जन्म शकुबाई राव गायकवाड़ 20 सितंबर 1984, एक भारतीय ग्राफिक डिजाइनर, फिल्म निर्माता और निर्देशक है जो मुख्य रूप से तमिल फिल्म उद्योग में काम करती हैं। वह ऑचर पिक्चर प्रोडक्शंस की संस्थापक और मालिक हैं। सौंदर्या ने फिल्मों में अपना करियर एक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में शुरू किया। अपने पिता रजनीकांत अभिनीत फिल्मों के लिए उन्होंने शीर्षक अनुक्रम डिजाइन किए। वह गोवा के साथ एक फिल्म निर्माता बन गई। उन्होंने फिल्म कोचा दयान के साथ एक निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की थी। उज्जैन बड़ा पुल स्थित पंचानंदा जूना अखाड़ा जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज कामाख्या तंत्रपीठ आश्रम में साधु संत 72 घंटे के यज्ञ करने के लिए उज्जैन से नर्मदा के लिए रवाना हुए थे, जहां पर उज्जैन के संत हिमालयगिरी महाराज द्वारा बंगाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को शांत करने के लिए 72 घंटे का यज्ञ किया गया और मां कामाख्या से कामना की। इन दिनों बांग्लादेश में हिंसक चल रही है जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के महाराज कामाख्या पुत्र हिमालयगिरी कामाख्या थानापति द्वारा मां नर्मदा के किनारे 72 घंटे का यज्ञ करके हिंसक में मृत्यु हुए हिंदुओं की आत्मा को शांति के लिए पाठ किया गया। साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से इस और ध्यान देकर हिंदुओं के पक्ष में बेहतर व्यवस्था सुरक्षा करने की मांग की। महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं वहां उनकी जन्मभूमि है और उन्हें हिम्मत नहीं हारते हुए संघर्ष का सामना करना चाहिए। जल्द यह संघर्ष के दिन भी चले जाएंगे। बोले महाकाल भगवान की जय। पहले अपना परिचय, श्री जगत गुरु पंचानंद गिरी कामाख्या तंत्रपीठ आश्रम उज्जैन नगरी मध्य प्रदेश। हम हिमालयगिरी और हम कुछ विशेष चीज़ें हैं बांग्लादेश के बाबत में आप लोगों को बताएंगे। बांग्लादेश अति के ऊपर अत्याचार किया है और हमारे हिंदू भाई जितने थे उनके पे इतनी पीड़ा डाली, जो माँ बहनों को घुस घुस के बीच में मारा गया। तो पहले उनके लिए हम शांति का प्रतीक किए और नर्मदा किनारे यज्ञ किए। साधु संत सब शिष्यों के द्वारा सबने यज्ञ की। और मैं और एक मांग करता हूं कि प्रशासन और हमारा जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं उनसे भी आग्रह है और प्रधानमंत्री गृह मंत्री से कि इन हालात में देखना चाहिए हिंदुओं को। क्यों हमारा हिंदू सम्राट जो है एक देश है भारत, और भारत के बाद में जो छोटे छोटे देश हैं प्रदेश हैं उन देशों में बांग्लादेश जो है हमारे हिंदुस्तान का एक अंग है। तो हिंदू भाई जितने हैं उनकी सुरक्षा और देख रेख व्यवस्थाएं की जाएं, ये प्रशासन और प्रधानमंत्री से आग्रह है। और कितने घंटे का यज्ञ किया आप लोगों ने? हम लोगों ने 72 घंटे यज्ञ किए। शांति के लिए भगवान से, माता आदिशक्ति कामाख्या से प्रार्थना की, हे माँ कामाख्या जगत जननी उनको शक्ति प्रदान करें। और हिंदुओं से और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश वालों से, देखो कभी संघर्ष से डरना मत। हमारा विचार ये है कभी डरना मत। तुम्हारी भूमि है, तुम्हारी जन्मभूमि है, जननी है, उस जननी को छोड़ना मत। जैसे आप लोग संघर्ष किए हो ऐसे संघर्ष करते रहो, और जब संघर्ष करते रहोगे तो आज नहीं कल तुम्हारा भी अधिकार पूरा पद मिलेगा। और जो भूमि को कहते छोड़ के भागते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। इंडिया भारत नहीं भागना चाहिए, आपको बांग्लादेश में डट के संघर्ष करो। और तुम्हारे साथ में भारत तो है ही है, अन्य प्रदेश भी तुम्हारे साथ में हैं। संघर्ष करो, अपनी माँ बहनों की इज्जत लूटी गई है उसको बचाओ, और युद्ध लड़ो, संघर्ष करो प्रशासन से। आज नहीं तो कल तुमको प्रशासन वो करेगा, और प्रशासन वहाँ का तुमको आज नहीं तो पूरी तुम्हारे जो घर तोड़े गए हैं, मंदिर तोड़े गए हैं, उनका भी निर्माण करेगा। क्यों लोग आप लोग जब छोड़ोगे नहीं तो ये निश्चित है। तो यही विचार आप लोगों से है कि कुछ करके गुजर जाते हैं, नाम उन्हीं का इतिहास में आता है। इतिहास में नाम पन्नों पन्नों पे आएगा बांग्लादेश हिंदुओं का, कि इतना संघर्ष होते हुए बांग्लादेश नहीं छोड़े। डटे रहो, संघर्ष करते रहो, ये मेरा आग्रह है। हम हिमालयगिरी सदा प्रार्थना करते हैं, और जब होगा तो यहाँ से नागा साधु श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा की तरफ से हजारों साधु नागा एक दिन बांग्लादेश पहुँचेंगे कि जैसे अत्याचार किया गया उसका बदला भी लिया जाएगा। नहीं, आप लोग संघर्ष करते रहो। और हम वहाँ के प्रशासन से कहते हैं कि जात न हिंदू न मुस्लिम, आप सब भाई भाई हो, एक प्रेम बना के रखो। और जैसे हिंदू ऐसे मुस्लिम हैं, तो आप लोगों से आग्रह है वहाँ प्रशासन जो अत्याचार कर रहे हैं उन अत्याचारियों को दंड दो। वहाँ से प्रशासन से, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सबसे अनुग्रह है कि हिंदुओं की रक्षा करें। आपके देश में और आपकी सरकार है तो सरकार के अनुसार
आप उनको एक हथियार बनाइए कि हमारे देश में रहते हैं, जैसे हमारे भारत में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सारे रहते हैं। फिर आज प्रधानमंत्री सबको अनुशासन दे रखे हैं, भारत में रह रहे हैं हंस खुश के, और सब अपना अपना घर समझते हैं। इसी प्रकार बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वहाँ का प्रशासन उनको घर और उनमें अनुमति है कि कुछ ना कुछ पद भी दिए जाएं हिंदुओं को, जो वहाँ हिंदू पद पाएंगे, कोई ना कोई मंत्री नेता बनाया जाए हमारा हिंदू भाई, जिससे अपने हिंदुओं की रक्षा करे। ये मेरे प्रशासन वहाँ बांग्लादेश वालियों से आग्रह है, निवेदन है। जय भारत, जय हिंद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखती रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।